Hi, this is Tasawwur Kamal. Today we're going to talk about how to apply as a nurse in UK. बहुत से लोगों को नहीं पता कि यूके के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है, तो उसकी वजह से वो ये सोचते हैं कि उनको शायद बहुत ज़्यादा बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत है, पैसों की ज़रूरत है, या किसी एजेंट से कांटेक्ट करना पड़ेगा, प्रोसेस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ऐसा नहीं है। आप अपने ओन पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। आपको सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए, जिसमें वैलिड पासपोर्ट, डिग्री और एक आपका नर्सिंग का वैलिड लाइसेंस होना चाहिए। ये 3 चीज़ें आपके पास हैं तो आप ख़ुद से अप्लाई कर सकते हैं। आपको किसी दूसरे पर्सन की ज़रूरत नहीं है। अगर एनएमसी की वेबसाइट पे चले जाएँ तो वहाँ बहुत ज़्यादा डिफरेंट चीज़ें उन्होंने दी हुई हैं। तो मैंने ये लिंक निकाल के दे दिया, इसको मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया। इस लिंक पे आप डायरेक्ट अगर क्लिक करेंगे तो आप उस प्रोसेस पे पहुँच जाएंगे जहाँ से आपने अप्लाई करना शुरू करना है ओवरसीज़ प्रोग्राम के लिए। जैसे ही वो लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये एक विंडो ओपन हो जाएगी। आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है, यहाँ से आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। जब आप अप्लाई करने के लिए आएँ तो आप एज नर्स अप्लाई करें और एज अडल्ट नर्स अप्लाई करें। सिंपल प्रोसेस के थ्रू आएँ। लेटर अगर आप उसके अंदर चेंजिंग करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे जो है अनलेस आपके पास कोई डिग्री या आपके पास कोई एक्सपीरियंस और आपके पास प्रॉपर लाइसेंस उस स्पेसिफिक प्रोग्राम के लिए है, तो फिर आप उसके लिए अप्लाई करें, जैसे कि पीडियाट्रिक नर्स या स्पेशलिस्ट नर्स के लिए। अदरवाइज़ आप एक जनरल नर्स के लिए, अडल्ट नर्स के लिए अप्लाई करें, क्योंकि इनकी रिक्वायरमेंट इस कंट्री टू कंट्री वेरी करती हैं। तो आप सिंपल प्रोसेस के थ्रू आ जाएं। अगर किसी का किसी और फील्ड में भी एक्सपीरियंस है, लाइक चिल्ड्रन में या मेंटल हेल्थ में या लर्निंग डिसेबिलिटीज़ में, तो भी मैं उनको यही रिकमेंड करूँगा कि वो एज अ एडल्ट अप्लाई करें। जैसा वीडियो में दिया है, इस इन जो है वो ऑप्शंस को सिलेक्ट करते जाएं और प्रोसेस करते जाएं फर्दर। जब आप इस सब को जो है सिलेक्ट कर लें तो इसके बाद आप एक फ़ाइनल विंडो पे आ जाएंगे। यहाँ पे आप इस चीज़ को पढ़ लें और इसको सिलेक्ट करके इसको फ़ाइनल कर दें, नेक्स्ट कर दें। यहाँ पे कुछ ऐसी विंडो आ जाएगी और उसके बाद जो है आप इसको फर्दर करके साइन अप कर लें एनएमसी से। कुछ ऐसी विंडो आ जाएगी जिसमें आपका ईमेल एड्रेस, आपका नाम, आपका जेंडर, आपका फ़ोन नंबर और आपका एड्रेस आएगा। एड्रेस में आप कोई भी एड्रेस डाल सकते हैं। उन्होंने आपको एड्रेस पे कांटेक्ट नहीं करना। मिनिमल सा एड्रेस डालें और उसको जो है डिटेल में डालने की ज़रूरत नहीं है। एक मिनिमल सा एड्रेस डाल के उसको क्लोज़ कर दें। जैसे मैंने यहाँ पे फिल किया, अपनी डिटेल्स डालें और इसको जो है एक दफ़ा रिव्यू कर लें सबमिट करने से पहले। इसमें कोई भी किसी किस्म की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। आपका ईमेल आपका जो है प्राइमरी ईमेल होना चाहिए। उस मेल पे आपकी सारी जितनी भी कन्वर्सेशन है ऑफिशियली, सारी डीलिंग वगैरह आपकी उसी पे होगी। तो आपने अपना ईमेल जो है वो देना है, जो आपका प्राइमरी ईमेल है। एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड इसमें पुट करें और एक पासवर्ड वो होना चाहिए जो आप भूलें नहीं। अगर आप भूल जाते हैं तो उसको लिख लें। ये आपके लिए मैं रिकमेंड करूँगा, ताकि आपको बार बार इस प्रोसेस में कहीं पे मसला ना पेश आए। जब आप ये सब कर लेंगे तो एनएमसी आपको एक लिंक भेजेगा आपके ईमेल एड्रेस पे, और वो लिंक जो है वो 24 आवर्स के लिए वैलिड होगा। 24 आवर्स में आपने उसको वेरीफाई करना है। अगर आप वेरीफाई करेंगे तो उसके बाद आपका पोर्टल आपका ऑन हो जाएगा। कुछ ऐसी मेल आएगी जिसमें कंफर्म ईमेल एड्रेस की ऑप्शन होगी। उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आपका ईमेल एड्रेस कंफर्म हो जाएगा। जैसे ही आपका ईमेल एड्रेस कंफर्म होगा, आपको कुछ ऐसी विंडो शो होगी और आपको लॉगिन की तरफ प्रोसीड कर दी जाएगा। आप लॉगिन कर सकते हैं। आप लॉगिन पे आएंगे, अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डालेंगे तो आपके सामने एक ऐसी विंडो हो जाएगी जिसमें सिक्योरिटी सेटअप होगी। कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चंस होंगे। इसमें फेवरेट कलर, मदर का नेम जो है, और उसके अलावा प्लेस ऑफ बर्थ होगी। आपको एक्चुअल इन्फॉर्मेशन डाल दें या फिर ऐसी इन्फॉर्मेशन डालें जो कि आपको रिमेंबर रहती है, कुछ याद रहती है, जिसमें आपको गलती नहीं लग सकती। तो ये इन्फॉर्मेशन अपनी डाल के उसको सेव कर दें। मैं एक जो है सैम्पल अकाउंट बना रहा हूँ, तो मैंने इसमें कुछ भी इन्फॉर्मेशन डाल दी और इसको मैंने सेव कर दिया। सेव करने के बाद ये आपको कुछ ऐसी विंडो पे ले आएगा जो कि आपका मेन पोर्टल है, और इस पोर्टल में आपकी से जितनी भी आपकी प्रोग्रेस होगी वो यहाँ पे दिखाता जाएगा। यहाँ करने के बाद आपने अप्लाई नाउ पे आ जाना है। ये अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो आगे आप फर्दर प्रोसीड करेंगे। यहाँ पे आपसे ये कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछेगा कि आप पे किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं है, आप केयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप पे कुछ है, यानी कि आप किसी का ख्याल रखते हैं, आपके पेरेंट्स आप पे डिपेंडेंट हैं, आपके बच्चे आप पे भी डिपेंडेंट हैं। आप इसको इन्फॉर्मेशन देनी चाहें दे सकते हैं, नहीं तो जो है इस पे प्रेफर नॉट टू से पे करके आप फर्दर आप मूव कर सकते हैं। कोई डिसेबिलिटी है आप पे तो इसमें आप मेंशन कर सकते हैं, अगर नहीं है तो नो पे मेंशन करके आप इसको फर्दर प्रोसीड कर दें। यहाँ पे आप एथनिसिटी बताएं, आप एशियन और एशियन ब्रिटिश हैं, उसमें आके आप अगर अपना फर्दर अपना कंट्री सेलेक्ट करें और आगे फर्दर इसको प्रोसीड करें। अपनी नेशनल आइडेंटिटी और अपना रिलीजन इसमें एक्सप्लेन करें। अगर आप नहीं करना चाहते किसी भी पॉइंट में तो आप इसको प्रेफर नॉट टू सेव पे क्लिक करके सेव कर सकते हैं। अपनी सेक्सुअल ओरिएंटेशन बताएं, मेल और फीमेल जो आप उसमें शादियां करते हैं और एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं, वो
हेट्रोसेक्सुअल या स्ट्रेट में आएगा, और इसमें आपको यही यूजुअली लोग सेलेक्ट करते हैं, तो आप इसमें सेलेक्ट करके इसको सेव करें और नेक्स्ट पे प्रोसीड कर दें। अब ये आपका नाम और आपसे आपकी पासपोर्ट डिटेल मांगेगा, और आपके पासपोर्ट की आपने फ्रंट पेज की पिक्चर अपलोड करनी है जिस पे आपकी तस्वीर और आपकी बाकी डिटेल्स हैं। यहाँ पे वो डिटेल्स डालें। यहाँ पे मैंने अपनी डिटेल्स डाल के अपनी पासपोर्ट की एक फ़र्ज़ी सी एक पिक्चर डाल के उसको सेव कर दिया और प्रोसीड कर दिया। साथ साथ खुद ही सेव करता जाएगा। पासपोर्ट की डिटेल डालने के बाद आपसे डिग्री की डिटेल मांगेगा। अगर आपके पास नर्सिंग की डिग्री नहीं है तो आपके पास डिप्लोमा है, तो आप डिप्लोमा की जो है फाइनल ईयर की डालें, ना कि आप जो है अपनी कोई स्पेशलाइजेशन डालें। लाइक जैसे कि लोग हैं वो मिडवाइफरी की डाल देते हैं या फिर कार्डिक स्पेशलाइजेशन है वो डालते हैं। वो डालने की ज़रूरी नहीं है। आपकी जो थर्ड ईयर का जो डिप्लोमा है, जो फाइनल ईयर का डिप्लोमा है, आपने वही सिर्फ डालना है, स्पेशलिटी इसमें ऐड नहीं करनी। वो डालने के बाद आप उसकी जो है तस्वीर अपलोड करेंगे, उसकी एक पिक्चर अपलोड करेंगे और आप इसको सेव कर देंगे। मैं हमेशा से ये सबको रिकमेंड करता हूँ कि जब भी आप ऐसा कोई प्रोसेस करें तो आप इसको लैपटॉप पे करें। एक बड़ी स्क्रीन होगी, दूसरा आप इसको चेक करते जाएं, डबल चेक करते जाएं कहीं पे आपका कोई एरर ना हो, क्योंकि जब आपका एरर हो जाएगा तो आपका प्रोसेस थोड़ा सा डिले हो जाएगा। आपको एनएमसी को मेल करके उसको करेक्ट करवाना पड़ेगा। इसके बाद आपने अपनी नर्सिंग लाइसेंस और उसके रेगुलेटरी बॉडी की डिटेल्स डालनी है। यहाँ पे जब आप डिटेल्स डालेंगे तो उसी डिटेल्स की बिना पे वो आपके नर्सिंग अथॉरिटी जो है, जो आपकी लाइसेंस और बॉडी है, उसको वो कांटेक्ट करेंगे। लाइसेंस की फ्रंट और बैक की एक पिक्चर बना लें, एक पीडीएफ फाइल बना लें या एक इमेज फाइल बना लें और उसको जो है यहाँ पे अपलोड कर दें। जब आप तीनों चीज़ें अपलोड कर देंगे तो उसके बाद ये आपसे एक फ़ाइनल पूछेगा, रिव्यू लेगा कि ये सारी चीज़ें करेक्ट है। यहाँ पे डबल चेक कर लें, अपना लाइसेंस नंबर, अपना पासपोर्ट नंबर, अपनी डिग्री की डिटेल्स चेक करके उसको सेव कर दें। आप डिक्लेरेशन देंगे कि ये सब करेक्ट है और उसके बाद अपना प्रोसेस करेंगे, नेक्स्ट पे सेव करें। ये सब सेव करने के बाद आपने 140 पाउंड्स आपने पेमेंट देनी है एनएमसी को। आपके अकाउंट जो है वो उस पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ओपन होनी चाहिए, आपका जो भी बैंक कार्ड है, और उसके बाद आपने इसमें पेमेंट देनी है 140 पाउंड्स की। ये यहाँ पे शो भी कर रहा है 140 GBP। उसके बाद आपने ये एनएमसी की पेमेंट है, आपने ये देनी है। आप आपका जो भी कार्ड है, बैंक कार्ड है, उस पर आ जाएँ और वहाँ पे आप अपनी डिटेल्स वगैरह पुट करके आप पेमेंट कर सकते हैं। ये डिटेल्स बैंक की डिटेल्स हैं, आपके कार्ड की डिटेल्स हैं। आपने अपनी पाकिस्तान की डिटेल्स डालें, जहाँ का भी आपका कार्ड है आप वहाँ की डिटेल्स डालें। इसमें कहीं भी इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप पेमेंट करेंगे तो आपके पोर्टल पे पेमेंट की स्टेटस हो जाएगा कि पेमेंट रिसीव हो गई है, और थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन में स्टेटस आ जाएगा कि अवेटिंग थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन, यानी कि आपके जो नर्सिंग बॉडी है उसको इन्होंने मेल सेंड कर दी है। अब आपके पास दो दो प्रोसेस हैं। या तो आप जो है वहाँ से अपनी नर्सिंग काउंसिल से कांटेक्ट करें, अगर तो वो ऑनलाइन वेरिफिकेशन करते हैं तो वो ईमेल का रिप्लाई कर देंगे, आपकी सेंड कर देंगे। आपने उनकी फ़ी सबमिट करवानी है और वो आपकी ईमेल का रिप्लाई कर देंगे। अगर आपकी नर्सिंग बॉडी जो है वो गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट सेंड कर दिया तो आपने वो सर्टिफिकेट बनवा के उनको सेंड करना है। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल जो है यूके के लिए ऑनलाइन वेरिफिकेशन कर देती है, तो उसके लिए इतना बड़ा प्रोसेस नहीं है। आपने जस्ट 10,000 रुपीज़ उसकी फ़ीस सबमिट करवानी है और फॉर्म वगैरह फिल करके अपनी डिटेल्स साथ देनी है, वो आपका प्रोसेस कर देंगे। इस काम में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये आपका 1 to 2 वीक में वेरिफिकेशन हो जाएगी। कुछ लोगों की जल्दी भी हो सकती है, थोड़ा डिले भी हो सकता है, डिपेंड करते हैं कि नर्सिंग ऑर्गेनाइजेशन कितना टाइम लेती है। जैसे ही वेरिफिकेशन होगी आपका फर्दर प्रोसेस आगे चल सकता है। जैसे ही आपकी वेरिफिकेशन हो जाएगी तो आपके ऑनलाइन पोर्टल पे आपका स्टेटस जो है वो चेंज हो जाएगा और वैल्यूएशन स्टेटस पे कंप्लीटेड का साइन आ जाएगा। आपकी वेरिफिकेशन कंप्लीट होने पे आपको पियर्सन की तरफ से एक ईमेल आ जाएगी जिसमें सारी डिटेल्स होंगी, आपका यूज़र नेम और पासवर्ड होगा, ताकि आप अपनी सीबीटी बुक करवा सकें। सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है, टेस्ट ऑफ कॉम्पिटेंस, जो कि पहला स्टेप है, वो आप टेस्ट बुक करवा सकते हैं इस पर। उसके बाद आप अपने सीबीटी की तैयारी करें और सीबीटी बुक करवा के अपना सीबीटी दें। जैसे ही आप सीबीटी पास कर लेंगे उसके बाद आप अपना फर्दर प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। सीबीटी पास करने के बाद आपका सीबीटी का स्टेटस भी आपके पोर्टल पे शो हो जाएगा। आपका सीबीटी स्टेटस यहाँ पे पास शो हो जाएगा। सीबीटी पास करने के बाद आप अपनी एप्लीकेशन को फर्दर कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पे आपने 4-5 चीज़ें अपलोड करनी है, जिसमें हेल्थ का स्टेटस क्या है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपने अपलोड करना है, पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट, इंग्लिश लैंग्वेज का आपने सर्टिफिकेट अपलोड करना है, स्कोप ऑफ प्रैक्टिस पे बताना है कि आपका क्या है, और डिक्लेरेशन पे आपने अपनी पूरी डिक्लेयर करना है कि आप पे कोई मसला नहीं है, आप फिट टू प्रैक्टिस हैं, और उसके बाद आपने अपनी फ़ी पे करनी है। अगर आप किसी डॉक्टर को चेक करवाते हैं जो कि एक प्रॉपर सर्टिफाइड जीपी है या डॉक्टर है और उसके पास उसका ऑफिशियल ईमेल आईडी है, लाइक उसके ऑर्गेनाइजेशन के, उसका अपना नाम, उसके organization.org, अगर इस तरह का ईमेल एड्रेस है उसके पास तो वो आप दें। अगर उसका प्रॉपर ईमेल एड्रेस नहीं है, एक उसने जीमेल पे बनाया हुआ है, तो वो नहीं दें। आप इसके अलावा ऑक्यूपेशनल हेल्थ का भी ईमेल दे सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो आपका कोई डॉक्टर है जो आपको जानता है और आपके हॉस्पिटल में है, एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन में है, उसका ईमेल एड्रेस भी दे सकते हैं, लेकिन उसका ऑफिशियल ईमेल एड्रेस होना चाहिए। इसकी जगह आप किसी नर्स का भी दे सकते हैं जो कि आपको प्रोफेशनली जानते हों
और आपको वो फिट टू प्रैक्टिस दे सकें। CBT पास करने के बाद मैं बहुत ज़्यादा लोगों को ये रिकमेंड करता हूँ कि आप पहले अपना कोई स्पॉन्सरशिप के लिए ढूंढ लें, कोई आप जॉब ढूंढ लें। उस जॉब के लिए जब आप अप्लाई करें और वो आपको प्रोसेस करें, देन वो डिमांड करेंगे आपसे पुलिस सर्टिफिकेट, तो आप तब बनवा लें। अगर आप पहले बनवाते हैं, उसमें यह है कि अगर आपको डिले हो जाता है, किसी किस्म का वेट करना पड़ जाता है, तो उसमें आपका पुलिस सर्टिफिकेट थोड़ा सा उसका टाइम गुजर जाएगा, क्योंकि वो पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट सिर्फ 6 मंथ्स के लिए वैलिड होता है। अगर आप उसको यहाँ पे अपलोड करके अपना प्रोसेस कर देते हैं, तो वो जब आपने यहाँ पे आज के ओस्की देना है, तो ओस्की के टाइम तक वो वैलिड होना चाहिए, वरना आपको दोबारा से पुलिस सर्टिफिकेट फ्रेश बनवा के यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, इनको जमा करवाने का पड़ेगा NMC को। यहाँ पे डिक्लेयर करें यहाँ पे किसी किस्म का मसला नहीं है और आप प्रैक्टिस के लिए फ़िट हैं। अगर आप पे किसी किस्म का कोई कंडक्ट या कन्विक्शन था, तो उसके लिए आपको अदालत से आपको एक प्रॉपर सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा करेक्टर सर्टिफिकेट के साथ कि इसके पे किसी किस्म का फ़र्दर आप कोई मसला नहीं है। अगर नहीं है तो इस पर नो पे सिलेक्ट करके इसको फर्दर प्रोसेस कर दें। सिंपल से क्वेश्चन है, मोस्टली ज़्यादातर लोगों के लिए इसी तरह से है, नो में आएगा और आप इसको फर्दर प्रोसेस करते जाएंगे। इसमें अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन से टर्मिनेट हुए हैं किसी बेसिस पे, किसी आपके करैक्टर की बेसिस पे, तो वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आप इसको नो पे सेलेक्ट करके आप फर्दर इसको प्रोसीड कर सकते हैं। उसके बाद अपना पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट अपलोड करें और इसको सेव करें। याद रखें कि पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट पिछले एटलीस्ट 10 सालों का होना चाहिए, जो 10 सालों का रिकॉर्ड रखे। अगर आप किसी और सिटी में पढ़ रहे थे, आप किसी और सिटी में जॉब कर रहे थे, तो आपकी करंट सिटी का भी होना चाहिए और आपकी प्रीवियस सिटी पे भी होना चाहिए। आपके आईडी कार्ड पे एड्रेस और है, आप रह कहीं और रहे हैं, आपका होम एड्रेस कोई और है, तो पिछले 10 सालों में जितने भी एड्रेस चेंजेस हुए हैं, उन सब के ही एड्रेस पे जो आपका पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए। देन यू नीड टू टेल देम अबाउट योर इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट। आपने जो भी किया, आइल्स किया, OET किया, उसमें सेलेक्ट करें और उसका रिजल्ट अपलोड करें। चूँकि हमने ऐसी कंट्री में प्रैक्टिस नहीं की या स्टडी नहीं की जहाँ पे इंग्लिश एक प्राइमरी लैंग्वेज है, तो हम जो है यहाँ पे सिर्फ अप्रूव्ड इंग्लिश टेस्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। आइल्स या OET सेलेक्ट करके उसका रिजल्ट अपलोड करें और उसमें रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग के मार्क्स सेलेक्ट करके उसको अपलोड कर दें। उसके बाद अपना स्कोप ऑफ प्रैक्टिस मेंशन करें कि आप कहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं या कहाँ करना चाहते हैं, कहाँ पे एक्सपीरियंस था और कहाँ पे आपका फर्दर इरादा है। मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप एडल्ट केयर के अप्लाई करें और यही मेंशन करें कि आपकी वर्क सेटिंग जो थी वो हॉस्पिटल है। अगर नहीं तो आप केयर होम में जाना चाहते हैं, आप केयर होम का भी मेंशन कर सकते हैं, लेकिन इसमें एज सच उसका कोई बहुत बड़ा हाथ नहीं है, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं लेटर ऑन। जब आप जॉब लेके स्पॉन्सरशिप लेके यूके के लिए आ रहे हैं, तो आपकी प्रोफेशनल इंडेमनिटी अरेंजमेंट जो है वो आपका हॉस्पिटल करेगा। तो उसमें एम्प्लॉयमेंट कंट्रैक्ट आप पे इस पर क्लिक करके आप इसको फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। इसमें कोई भी आपको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, जस्ट एक बेसिक एक कार्रवाई है वो आप कर दें। फाइनली अपनी सारी इन्फॉर्मेशन को रीचेक कर लें, उसको डिक्लेयर करें कि मैंने मेरी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है उसमें किसी किस्म की कोई मिस्टेक नहीं है और एज सच कोई एरर नहीं है, सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट है, दैट्स इट। देन उसको नेक्स्ट पे प्रोसीड कर दें। जब आप सारी इन्फॉर्मेशन पुट करते हैं तो उसके बाद आपने पेमेंट करनी है और पेमेंट के लिए आप इसको मेक अ पेमेंट पे प्रोसीड करें। 153 पाउंड्स आपने यहाँ पे पेमेंट करनी है नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल यूके के लिए। इसको प्रोसीड करने के लिए जैसे आपने पहले 140 पाउंड्स की पेमेंट की थी, यहाँ पे आपने 153 पाउंड्स की पेमेंट करनी है, दैट्स इट। जैसे मैंने पहले कहा कि आप अपना CBT पास करने के बाद भी आप जॉब के लिए और एम्प्लॉयर के लिए सर्च कर सकते हैं। उसके बाद आप अपना ये सारा प्रोसेस फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं, या आप ये सारा करने के बाद भी स्पॉन्सरशिप के लिए ढूंढ सकते हैं। तो इसमें कुछ भी नहीं है, आप जॉब के लिए सर्च करें, आपको स्पॉन्सर मिलता है, आपका सारा प्रोसेस कंप्लीट होगा, देन आप यूके के लिए आएंगे। जब यूके में आप आएंगे, आप वीज़ा लेके यहाँ पे आके आपको हॉस्पिटल या आपकी ऑर्गेनाइजेशन वो उसकी के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी और आप उसकी क्लियर करेंगे। जब आप उसकी क्लियर करेंगे, देन आपको यहाँ का पिन मिलेगा और आप प्रैक्टिस कर सकते हैं एज अ नर्स। इस सारे प्रोसेस में अगर आपसे कहीं पे कोई मिस्टेक हो गई है, कोई गलती हो गई है, तो आप इस ईमेल एड्रेस पे NMC को मेल करके उसको करेक्ट करवा सकते हैं। आपको आपकी न्यू जॉब और न्यू जर्नी के लिए मेरी तरफ से गुड लक।